महाराष्ट्र के चुनाव में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आ रहा है, वो है अजीत पवार। अब भले ही इस बार चुनाव में अजीत पवार का रोल सबसे ज्यादा कमजोर आपको लग रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा मसालेदार और शॉकिंग न्यूज और खबरें जो है ना, वो अजीत पवार दे रहे हैं। जिस पार्टी से आए उसको भी गड्ढे में डलवा दिया, और जिस पार्टी में जा रहे हैं उसको भी गड्ढे में डलवा रहे हैं। और ये कहते हैं कि अडानी साहब मीटिंग में थे 2019 की, जब महाराष्ट्र में सरकार बनी थी। लेकिन सवाल ये है कि अडानी साहब इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। एनालिसिस करते हैं। देखिए, अजीत पवार जो कि महायुति का एक हिस्सा है, अब बीजेपी के लिए एक नया झटका बन गए हैं, सरदर्द बन गए हैं। 2019 के चुनाव में एक पूरा चैप्टर खोलते हुए उन्होंने ना अपने छोटे से विरोध और फिर बीजेपी को धोखा देकर एनसीपी में वापस आने को एक सुनियोजित चाल बता दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इन्होंने ना एक नया बॉम्ब गिरा दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, 2019 में जब महाराष्ट्र की सरकार बनवाने के लिए जो मीटिंग हुई थी ना, उसमें गौतम अडानी जी थे। अजीत पवार का ये बयान बीजेपी के लिए एक नया क्राइसिस खड़ा हो गया और राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी टाइप बन गया है। बोला कि मीटिंग में तो अडानी साहब भी थे। ये तो खबर वैसी ही जैसे कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो धमाका हुआ था, कुछ वैसे धमाका अब हो रहा है। उन्होंने एक वेबसाइट के इंटरव्यू में यह भी कहा कि मीटिंग में अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, प्रफुल्ल पटेल, अडानी भी थे और साथ में शरद पवार भी थे, वहां मौजूद थे। अब यह सुनने के बाद किसको झटका नहीं लगेगा? सबको झटका लगा। अजीत पवार का जो खुलासा था वो बीजेपी के लिए धर्म संकट है, और संकट एनसीपी के लिए भी है, शरद पवार के लिए भी। अगर अजीत पवार की बात सत्य है तो क्या वाकई अडानी का रोल महाराष्ट्र की सरकार में था बनाने में? अगर ये प्रूव हो जाता है, कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी ना। जो एलिगेशन राहुल गांधी लगाते थे वो सत्य साबित होंगे। जो पहले से कह रहे हैं कि ये अडानी मोदी की सरकार है, पीछे से असली खिलाड़ी अडानी है। अब अजीत पवार के इस बयान के बाद ना पहला जवाब शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया, अब ट्विटर को एक्स बोलते हैं, एक्स पर पोस्ट किया। वो कहती है कि एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ने यह कहा है कि अडानी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनवाने वाली मीटिंग का हिस्सा थे। क्या अडानी बीजेपी के ऑथराइज्ड नेगोशिएटर थे? ये सवाल अब बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। तो ये पहली टिप्पणी तो आ गई। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि अजीत पवार क्या महायुति के अंदर से ही लंका लगा रहे हैं। अजीत पवार के खुलासे के बाद ना बीजेपी और महायुति के लिए एक और बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। उन्होंने सिर्फ अडानी का नाम ही नहीं लिया, बल्कि अपने चच्चा का भी नाम ले दिया, शरद पवार, इसमें घसीट लाए। अब शरद पवार जो इस बार कहते आए हैं कि देखो, बीजेपी के साथ जाने का फैसला उनका अपना था, अजीत पवार का था, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब अजीत पवार उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं उनके बयान से, तो सबकी निगाहें तो होंगी ना उधर। अगर अजीत पवार सच बोल रहे हैं तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि उनका एक बड़ा एलाय उनके ही खिलाफ एक नया नैरेटिव पुश कर रहा है। यही तो राजनीति है साहब। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के पास अब एक मौका है। क्या मौका है जी? कि अब राहुल गांधी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसीलिए है क्योंकि आमतौर पर वो नरेंद्र मोदी और अडानी के कनेक्शन के खिलाफ लगातार कई सारे सबूत देते रहे हैं, उनको स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं और प्लेटफॉर्म पे बताते हैं ये मोदी की नहीं, अडानी की सरकार है। और अजीत पवार का ये जो नया खुलासा है उनके लिए एक नया हिंडनबर्ग रिपोर्ट जैसा असर ला सकता है, बशर्ते इनकैश कर ले जाए। लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि क्या राहुल गांधी इस दौरान शरद पवार को भी नाराज कर पाएंगे? क्योंकि अजीत पवार पर रिएक्ट करेंगे तो शरद पवार पर भी आंच आएगी। क्या नाराज कर पाएंगे? सवाल ये बन जाता है। ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन उनके लिए मुश्किल हो सकता है, राहुल गांधी के लिए। अगर पूरी बात को कंक्लूड मैं करूं, अजीत पवार के इस नए खुलासे ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। अब बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज ये है, और कांग्रेस, शिवसेना के लिए जैसे दलों के लिए, कि अजीत पवार साहब कहते हैं कि आइडियोलॉजी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पावर सबसे जरूरी होती है। अब महाराष्ट्र की ये बदलती सियासत हमें एक नए मोड़ पर लेकर के जा रही है। क्या अजीत पवार सही है या फिर ये एक नया पॉलिटिकल स्टंट है? ये आने वाला वक्त पता ही देगा हमें। लेकिन आज तो बाजार गर्म हो रखा है इनकी वजह से। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अजीत पवार का ये खुलासा सच है या सिर्फ बस एक पॉलिटिकल गेम? कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।